नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी धुरी पर पिछले करीब 2.5 दशक से राजस्थान की सियासत चलती आ रही है। प्रदेश में परिपाटी के मुताबिक हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन गहलोत और वसुंधरा का विकल्प कोई नहीं बन पाया। इस बार दोनों का सियासी वर्चस्व टूटता हुआ दिख रहा है, जिसके कई संकेत देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के कई करीबी नेताओं को मैदान में उतारा है, तो कई मजबूत सिपहसालारों के टिकट भी काट दिए गए हैं। इसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने भी सीएम अशोक गहलोत के कई विश्वस्त नेताओं के टिकट इस बार काट दिया है। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने यह संदेश दे दिया है कि आला कमान ही सर्वोपरि है। ऐसे में अब देखना यह है कि चुनाव के बाद क्या वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपने सियासी दबदबे को बनाए रख पाते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही मंत्री शांति धारीवाल को तमाम विरोधों के बाद भी टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हो, लेकिन महेश जोशी और महेंद्र राठौर जैसे मजबूत करीबी नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनवा सके। हवा महल सीट से विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष आर तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। अजमेर सीट से टिकट मांग रहे महेंद्र राठौर को भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ये दोनों ही नेता गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान के आदेशों को चुनौती देने के लिए बगावत पर खड़े हो गए थे, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा को भी टिकट नहीं दिया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद सचिन पायलट के खास अभिषेक चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व विधायक अशोक तंवर को गहलोत ने चाकसू सीट से फोन करके चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन पार्टी ने पायलट गुट के वेद प्रकाश सोलंकी को दोबारा से टिकट दे दिया है। गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा मालवीय नगर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अर्चना शर्मा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। जोधपुर के सुरसागर सीट से सूर्यकांता व्यास बीजेपी से हैं, लेकिन पार्टी इस बार उन्हें टिकट नहीं दी। गहलोत तक कांग्रेस से व्यास को प्रत्याशी बनाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं दिला सके। इतना ही नहीं, सूरसागर सीट से गहलोत के एक और करीबी पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। इसके अलावा गहलोत चाहते थे कि निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों के टिकट दिए जाएं, लेकिन पार्टी ने उनमें से भी कई नेताओं को प्रत्याशी नहीं बनाया है। सचिन पायलट के करीबी नेताओं को जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने वाले पायलट के करीबी वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट देकर संदेश दिया कि सचिन पायलट पार्टी के नेतृत्व की गुड बुक में है। इतना ही नहीं, पायलट के समर्थकों को जिस तरह से सियासी अहमियत दी गई है और उसके लिए अशोक गहलोत के करीबी नेताओं को टिकट के लिए मायूस होना पड़ा है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की सियासत को पूरी तरह से गहलोत के ऊपर नहीं छोड़ रही है, बल्कि उनके समर्थकों को टिकट न देकर पायलट के साथ पावर बैलेंस करने की रणनीति अपनाई है। राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द पिछले 2.5 दशक से सिमटी हुई है, लेकिन पहली बार है जब बीजेपी न तो वसुंधरा राजे को अपना चेहरा घोषित किया है और न ही उनके सभी करीबी नेताओं को टिकट मिल पाया है। वसुंधरा राजे अपने कई करीबी विधायकों को टिकट दिलाने में सफल जरूर रही हैं, लेकिन खास सिपहसालार को बेटिकट कर दिया है बीजेपी ने। पूर्व मंत्री यूनुस खान, अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और अशोक लाहौटी जैसे वसुंधरा राजे के राइट हैंड माने जाने वाले नेताओं को बीजेपी ने टिकट इस बार नहीं दिया है। वसुंधरा राजे के लिए सियासी तौर पर यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये वो नेता हैं जो खुलकर उनकी पैरवी करते रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने उनके टिकट काट कर यह संदेश दिया है कि हाई कमान ही सर्वोपरि है। हालांकि
यूनुस खान डेडवाना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि अशोक लाहौटी ने सांगानेर से बीजेपी उम्मीदवार भजनलाल शर्मा के नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहकर यह बता दिया है कि वो पार्टी के साथ हैं। ऐसे में सबकी निगाहें राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी पर टिकी हुई हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि सिर्फ इन 4 नेताओं के टिकट कटने से वसुंधरा राजे गुट को धक्का लगा है। बीजेपी की लिस्ट में पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा राजे के उन समर्थकों को तवज्जो भी दी है जो वसुंधरा राजे के साथ पार्टी संगठन के साथ बैलेंस बनाए हुए थे। इसके अलावा वसुंधरा के समर्थक विधायकों में एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने उन नेताओं को टिकट नहीं दिया है जो सिर्फ वसुंधरा के प्रति निष्ठा रखते थे और पार्टी संगठन को तवज्जो नहीं देते थे। ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने उन्हें बेटिकट किया है, तो दूसरी तरफ सीएम चेहरे को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं की है। राजस्थान की सियासत में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को तो उनकी परंपरागत सीट से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। राजस्थान की सियासी हालात को देखते हुए कांग्रेस जिस तरह से मौजूदा राजनीति को गहलोत के नजरिए से देख रही है, तो भविष्य का नेता सचिन पायलट को मान रही है। इसी तरह से बीजेपी भी मौजूदा समय में वसुंधरा राजे को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना चाहती, जिसके चलते उन्हें एक हद तक खुली छूट दी है। वसुंधरा राजे के कुछ करीबी नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मजबूत सिपहसालारों का टिकट काटकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही भविष्य की राजनीति को देखते हुए उनके विकल्प को भी तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।